नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पे बात करेंगे बायोफिल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल के बारे में। आज तकरीबन 5% 15% का जंप स्टॉक में दिखाई दिया। पिछले 5 दिनों में 11% की तेज़ी है, एक मंथ में 5% की रिटर्न, 6 मंथ में 43% की पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 62% के रिटर्न। और मैक्स चार्ट देखें तो यहाँ पर रेड में नहीं है, ग्रीन में है। और इस स्टॉक से मैंने बहुत पैसे कमाए हुए हैं। यहाँ से जब एग्जिट हुआ था तो उसके पीछे बहुत से रीज़न निकल के आए थे कि प्रमोटर ने भी कुछ गड़बड़े की हुई थी और तकरीबन 72 करोड़ का जीएसटी चोरी किया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे थे और वारंट भी निकला था। उसके बाद चीज़ें सॉर्ट हो गई और लेकिन जो शेयर था उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा करेक्शन आ गया। उसके बाद से स्टॉक जो है वो इसी जोन में ट्रेड कर रहा था। अब कुछ टाइम से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे रही है। छोटी कंपनी है, 118 करोड़ की मार्केट कैप है, 178 का स्टॉक पी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.28 है। दोनों ही कम है बट फिर भी डिसेंट है। प्रमोटर होल्डिंग 46.8 है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। एफ आई की यहाँ पर 0% की होल्डिंग है, डी आई की 0.08% की होल्डिंग है। आज अगर देखा जाए तो ओवरऑल जितना भी केमिकल सेक्टर है उस सभी में तेज़ी थी। और बी ग्रुप की बात की जाए तो बी ग्रुप में ये 4th नंबर की सबसे बड़ी कंपनी निकली जिसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी आज के दिन हमें दिखाई दी। 56 लाख का कंपनी के ऊपर कर्जा है, जबकि 1 करोड़ 40 लाख कंपनी के पास रिजर्व में पड़े हैं। तो कंपनी आराम से अपना कर्जा जो है वो निकाल सकती है। वॉल्यूम की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखिए कि अभी कुछ टाइम से स्टॉक में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। पॉजिटिव ये है कि कंपनी अपना कर्जा लगातार कम कर रही है और लगभग कंपनी जो है वो कर्जा मुक्त है। जो स्टॉक है वो 6.5 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, ठीक है। और कंपनी, सेकंड पॉइंट ये है कि अच्छा रिजल्ट निकाल के आ रही है, अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है, फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही। तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं प्रोज में। थर्ड पॉइंट बता दूं तो वो ये है नेगेटिव वाली साइड की, कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 सालों की वो 5% निकल के आ रही है, जो कि वाकई में 3 सालों के अकॉर्डिंग कम है। और कंपनी के जो डेप्टर डेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, 20 25 30 50 दिन तक भी होते हैं तब भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर 250 के अराउंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े निकल के आते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की तो कंपनी 66 लाख के प्रॉफिट में थी, इससे पहले कंपनी 56 लाख के प्रॉफिट में थी, इससे पहले 70 लाख के प्रॉफिट में थी, इससे पहले कंपनी 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 46% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर की थी 2021 में, अभी भी सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। डीआई की होल्डिंग 0.08 थी, अभी भी 0.08 है। पब्लिक की होल्डिंग 53.10 थी, अभी भी तकरीबन उतनी ही है। तो तीनों में ही चेंजेस हमें पिछले 3 4 सालों में दिखाई नहीं दिए हैं। ओवरऑल स्टॉक के ऊपर नज़र डालें तो हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न दे सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छी है और लगातार प्रॉफिट भी कर रही है। और इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 100% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।